जय गुरुदेव। मित्रों, विसंधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको नई नई वीडियो दिखाता है, बताता है, परंतु आपके फ़ोन और आपके कमेंट भी आते हैं, उन्हीं पर मैं वीडियो बनाता हूं। किसी व्यूअर्स ने यह पूछा है कि दुकान हमारी नहीं चल रही है, उस दुकान के विषय में बताइए कि वह दुकान कैसे चले। दुकान, धंधा, बिजनेस अगर आपका ठप हो गया है, चल नहीं रहा है, उसके लिए हम यहाँ उपाय बताएंगे। आपको उस प्रकार से करना है और अपने मन में किसी प्रकार की शंका नहीं करना है। अधिकांश लोग निराश होकर या तो दुकान बंद कर देते हैं या धंधा बंद कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, समय अनुसार आपको चलना है और जो हम यहाँ उपाय बता रहे हैं, आप उन उपायों को अवश्य करें। उपाय इतने कठिन नहीं हैं जिसे आप ना कर सकें। केवल आपको धैर्य और संकल्प शक्ति की जरूरत है। यदि आपकी दुकान का मुंह पूरब साइड है, तब आपको क्या करना है, उस प्रकार से आप समझ लीजिए। पूरब साइड मुंह वालों के लिए हम बता रहे हैं, पहले पश्चिम साइड वालों के लिए अलग होगा। तो पूरब साइड के मुंह वाले, जिनकी दुकान का मुंह पूरब साइड है, उनको यह करना है, नहा धोकर वह अपने घर से ही दुकान पर आता है व्यक्ति, पूजा पाठ कर लें, गायत्री मंत्र की एक माला जाप कर लें। गायत्री मंत्र से वहां से अभिमंत्रित जल किसी शीशी वगैरह में भरकर ले आएं और उस जल को अपने पास रखें, थोड़ी बड़ी शीशी मिलाएं। फिर आप अपनी दुकान पर आएं और दुकान को खोलें, दुकान की साफ सफाई कर लें, हाथ वाथ धो लें, फिर उस जल का छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के बाद आप एक केतली में पानी भरकर अवश्य लाएं, जो वहां पीने के लिए हो। तो उस पानी को आप अपने दुकान के बाएं साइड, यानी जब आप दुकान में खड़े होंगे, आपका मुंह पूरब साइड होगा, तो आप अपने बाएं साइड में उस केतली को रखें सबसे आगे। और इसके साथ में वह तो आपको हमेशा ही रखना है, पर ये पानी आपको रोज भरकर लाना है। और आप अपनी दुकान में उस गायत्री मंत्र के जल का पूरा छिड़काव करें, अंदर बाहर, खिड़की दरवाजे पर, ऊपर नीचे। उसके बाद वहां हम एक यंत्र बनवाएंगे। उस यंत्र को आपको दीपक जलाकर और अगरबत्ती जलाकर पूजा करना है, यानी उसके ऊपर दीपक और अगरबत्ती को इस तरह घुमाना है, उसकी पूजा हो जाएगी। वह यंत्र आपको वहां बनाना है, पीछे साइड में दीवार पर बना दें, तो आपको रोज वह दिखाई पड़े और दूसरे व्यक्ति को भी दिखाई पड़े, ऐसी जगह बनाना है। अब आप राइट हैंड पर आपको क्या करना है, राइट हैंड पर आपको नमक का एक पैकेट रख देना है। ऐसा पैकेट रखना है नमक का जो लोगों को दिखाई पड़े। कोई अलमारी हो या कोई ऐसी जगह हो जहां कोने में यह नमक रखा हो। लोग आप पूछें तो उसका कुछ बताना नहीं है, बोला ये रखा रहता है ऐसे ही डेली का। तो ये दो काम आपको ये करना है। और तीसरा काम आपको गायत्री मंत्र के जल का छिड़काव करना है। ये कार्य आपका डेली का है। अब आपको हम यह बताते हैं कि जो आपको दीवार पर लिखना है यंत्र, वह यंत्र कब लिखना है, कैसे लिखना है। तो यह यंत्र रविवार को पुष्य नक्षत्र में लिखना है और यह यंत्र बीसा का यंत्र कहलाता है। इस यंत्र को बनाने के लिए आप ये चंदन थोड़ा अगर मिल जाए तो वो डाल सकते हैं, चमेली का तेल ले लें और सिंदूर ले लें। और अगर आप बना सकें तो कलम के लिए आप अनार की कलम ले लें। पहले से तैयारी करके रखें ये, क्योंकि जब रवि पुष्य आएगा तब आपको लिखना है। तो उस समय नहा धोकर रवि पुष्य में आपको बैठना है और उस यंत्र को बनाना है विधिवत। पहले से उसे देख लें कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता। और आप एक कागज पर भी बनाएं और दीवार पर भी बनाएं, यानी दो यंत्र बनाना है आपको। तो उन दोनों का अलग अलग प्रयोग होगा और अलग अलग आपको करना है।
तो आप उस यंत्र को जब बना लेंगे, इस तरह लाइनिंग खींच के उसमें नंबरिंग करके वह बीसा का यंत्र बन जाएगा। तो बनाने के बाद उसको धूप दीप नैवेद्य सब करके आप उसकी पूजा कर लें। फिर तो आपको डेली पूजा करना ही है। घर से आप नहा धोकर आएंगे और दुकान खोलेंगे, दुकान की सफाई करेंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, जल का छिड़काव करेंगे। ये सब क्रिया आपको डेली करना है। इसके बाद आप जो एक कागज पे आप उसे बनाएंगे, उस कागज को आप मोड़ कर रख लें, उसी समय मोड़ कर रख लें। और अगर आपके पास तांबे का या किसी ऐसा ताबीज हो जो खराब ना हो, वैसे तांबे का हो तो अति उत्तम है, तांबे का ताबीज ले लें और उसमें एक धागा डाल के रख दें और अपने दाहिने हाथ पर बांधना है, उसी रवि पुष्य नक्षत्र में ही, क्योंकि यह शुभ नक्षत्र है। अब इस कार्यों को आपको करते हुए किसी व्यक्ति से टोका टाकी ना करें, यह चुपचाप करें। इसके लिए आप अपने दुकान धंधे बिजनेस वाले स्थान पर जहां आपका ऑफिस है वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को ले जाएं, जिससे वह किसी व्यक्ति को रोके रहे, वह आपसे कोई कुछ पूछे नहीं या कुछ आपको टोका टाकी ना करे। इस प्रकार करके आप अपने दैनिक कार्यों को निवृत्त कर लें और उसके बाद अगले दिन से फिर डेली आपको वही क्रम जारी रखना है। उसको पूजा पाठ करते हुए आपको अपनी दुकान पर बैठना है। अब आप बैठेंगे किधर? जब एक साइड में आपने राइट हैंड पर जल रख दिया और इधर को आपने नमक रख दिया, तो आप लेफ्ट हैंड पर तो आपका नमक और कपड़ा रहेगा। आप इसी साइड बैठें, लेफ्ट साइड में जहां जल रखा उससे थोड़ा पीछे बैठें। क्यों कि कोई भी पानी आनी पिएगा तो आप उसको दे भी सकते हैं और आपका स्थान भी बैठने का वह होगा, जिससे आपको सुविधा रहेगी। यह पूर्व साइड वालों का हो गया। जस्ट वैसे ही पश्चिम साइड वालों को यह करना है, यानी पश्चिम साइड को जब आप जाएंगे तो यह दिशा बदल जाएगी। यानी जो चीजें आपने आगे रखी हैं दुकान के फर्स्ट कोने पर, वही चीजें आपको पीछे रखना है, यानी अपनी दुकान में लास्ट में। तो उससे क्या होगा कि दिशा आपकी वही रहेगी, यानी पूरब में जो चीज रखना है पूरब में रखी रहेगी और जो पश्चिम में रखना है वह पश्चिम में रखी रहेगी। अब दीवार तो आपकी पीछे होगी, परंतु उस दीवार का कोई फर्क नहीं है। उसी दीवार पर आप वह अंकित कर दें बीसा का यंत्र और वहीं आप पूजा पाठ करें, क्योंकि पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखते हुए यह दोनों क्रियाएं दोनों मुख वालों के लिए अलग अलग हैं और बीसा का यंत्र बनाना दोनों को रवि पुष्य में ही है। आपकी दुकान धड़ल्ले से चलेगी और आपके पास ग्राहक आते हुए रुकेंगे नहीं। और थोड़ा सा उसी समय पर एक फिटकरी का टुकड़ा आप ले जाएं, जो लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी दुकान में ऐसा लटका कर बांध दें जो आपको दिखाई पड़े और लोगों को भी दिखाई पड़े। अब उस फिटकरी के टुकड़े को ऐसी जगह आपको बांधना है कि जब आप शटर बंद करें तो वो शटर के अंदर आ जाए, नहीं तो क्या होगा, बाहर से कोई तोड़ ले जाएगा और आपका सोचेगा ये क्या बांध रखा है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी लोग भी जलते हैं। इसलिए आपको ये पूर्ण लाभ देगा। आप इस पर विश्वास करें और अपने मनोयोग से और अपने दृढ़ विश्वास से इस क्रिया को करके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय माता की। आपको शुभ लाभ प्राप्त हो।